जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 25 की कहानी सुनाएंगे। हमने अभी तक सुना कि राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा पार करके एक भयानक वन में के समीप पहुंच गए हैं और विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया है कि इस वन में ताटका नामक एक यक्षिणी रहती है जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल है। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह यक्षिणी एक स्त्री है और यह इतनी ताकतवर कैसे हुई, उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। तो विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, यह यक्षिणी वरदान से इतनी ताकतवर हुई है। इस यक्षिणी को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है और उस वरदान से यह इतनी शक्तिशाली हुई है। बहुत समय पहले एक यक्ष था जो बहुत ही प्रभावी था, जिसका नाम था सुकेतु। सुकेतु की कोई भी संतान नहीं थी, तो सुकेतु ने ब्रह्मा का तप किया और उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मा उनके तप से खुश हुए और उनको एक पुत्री का वरदान दिया और उस पुत्री का नाम था ताटका। और क्योंकि ब्रह्मा उस तप से बहुत खुश थे तो उन्होंने इस ताटका को 1000 हाथियों का बल दिया। और समय आने पर ताटका का विवाह हुआ सुंद के साथ। सुंद और ताटका का एक बेटा हुआ मारीच। फिर एक दिन महर्षि अगस्त्य ने सुंद का वध कर दिया। पति का वध होने पर ताटका का अपने ऊपर काबू न रहा और वो महर्षि अगस्त्य को खाने के लिए दौड़ी। जब वो महर्षि अगस्त्य को खाने के लिए दौड़ी तो महर्षि अगस्त्य ने मारीच और ताटका दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया और इस प्रकार ताटका और मारीच दोनों के दोनों राक्षस बन गए। और लेकिन राक्षस बनने के बाद ताटका का बल और क्रोध दोनों ही और भी प्रबल हो गए और जहां पर जिस वन में महर्षि अगस्त्य रहते थे उन्होंने उस पूरे वन को उजाड़ दिया। तो इस प्रकार यह वन इतना भयानक है। इसलिए हे रघुकुलनंदन, आप इस वन में जाएं और ताटका का नाश करें ताकि ताटका से यह वन मुक्त हो सके। और आप ताटका का वध करते वक्त बिल्कुल भी यह मत सोचना कि आप एक स्त्री का वध कर रहे हैं। एक राजा का तो कर्म ही होता है, धर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा के लिए अधर्म भी करे तो भी पुण्य माना जाता है। राजा को बहुत बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो सभी को अधर्म लगे, लेकिन अगर उससे प्रजा का भला होता है तो वह पाप नहीं माना जाता, पुण्य माना जाता है। और जिस प्रकार जब विरोचन की पुत्री मंथरा पूरी दुनिया का नाश करना चाहती थी, तब देवों के देव इंद्र ने उसका वध किया था। और जिस प्रकार शुक्राचार्य की माता और महर्षि भृगु की पत्नी जब इंद्र का नाश करना चाहती थी, तब विष्णु ने उसको मौत के घाट उतारा था। तो इस प्रकार इतिहास में बहुत उदाहरण हैं जहां पर जो पाप करने वाली स्त्री हैं उनका विनाश किया गया है। तो आप बिना किसी अधर्म को अपने मन में लिए वन में जाएं और ताटका से इस वन को मुक्त करें। और इस प्रकार आज का अध्याय 25 समाप्त होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में डालिए जय श्री राम, जिससे हमें पता लग सके कि आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं। और आप सभी सुनते रहिए
प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जुबानी। जय सिया राम।